नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। शहीदों के त्याग को हम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। दाऊद कंडी की इस सफलता की कभी शाम नहीं होने देंगे। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूं। जो गिर गया वतन पलटन पर, मैं वो शहीद हूं। ऐसे विचारों के साथ आज लखनऊ के नीलमथा क्षेत्र दुर्गापुरी लान में शहीदों को दी गई भूतपूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि। आपको बता दें, अगर वीरता की बात करें तो 12 कुमाऊं दाऊद कंडी बटालियन का अपने आप में सैन्य क्षेत्र में एक अलग ही स्थान है। इस बटालियन के बहादुर सिपाहियों अधिकारियों ने वीर चक्र से लेकर सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल तक तमाम पाए हैं सम्मान। आज उन्हीं को किया गया है याद और मनाया गया है दाऊद कंडी दिवस। इस अवसर पर लखनऊ में रह रहे सभी सेवानिवृत्त साथियों को गया है बुलाया और सबने मिलकर 1971 के बांग्लादेश की लड़ाई में जो जवानों ने अपने प्राणों की दी है आहुति, उनको दी गई है श्रद्धांजलि और 2 मिनट का किया गया है मौन और उनकी वीर गाथाओं को किया गया है याद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैप्टन वेद प्रकाश की उपस्थिति में दाऊद कंडी दिवस पर समिति का किया गया है गठन, जिसमें अध्यक्ष सूबेदार केसरी तथा उपाध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह, महासचिव कैप्टन दिनेश पांडे, कोषा अध्यक्ष कौशल चंद उपाध्याय, संयोजक में अगर देखें तो कैप्टन जोत सिंह, कैप्टन इंदर सिंह, कैप्टन नरेंद्र सिंह, कैप्टन राम सिंह, सूबेदार मेजर बहादुर सिंह, सूबेदार मेजर गणेश दत्त जोशी, सूबेदार मेजर नंदन सिंह, सूबेदार मेजर त्रिभुवन चंद, सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह के साथ साथ सभी सम्मानित एवं वरिष्ठ जनों की रही है उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। नीचे टेबल में रख देना। चलो साहब, फूल लाओ, फूल उधर ही टेबल में है। भाई जाइए, चलते रहो।
डबल लाइन में आ जाओ, डबल में आ जाओ, डबल में एक इधर चढ़ाते रहो। डबल हो जाओ, डबल दो हो जाओ। एक इधर को मुड़ जाना, एक उधर को। आदरणीय सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व मेरे साथियों, तो मैं आर्मी कैप्टन डीसी पांडे का राम राम। जैसा कि आप लोगों को व्यतीत है कि हम आज दाऊदकंडी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारी पलटन के सभी पदाधिकारी एवं जेशो साहिबान जवान को हम सब की तरफ से 9 दिसंबर दाऊदकंडी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हमें लखनऊ में रह रहे सभी सेवानिवृत्त को आज यह अवसर मिला है कि हम सब मिलकर सन 1971 बांग्लादेश की लड़ाई में जो जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम सब उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन वीर जवानों को अपना शौर्य पराक्रम का महान पराक्रम से पलटन को जो सम्मान प्राप्त हुआ, अतः हमारी पलटन आज 53वें दाऊदकंडी दिवस के रूप में मना रही है। और साथ ही लखनऊ में रह रहे दाऊदकंडी बटालियन के सभी परिवार को इस वर्ष से दाऊदकंडी दिवस मनाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है और मुझे आशा नहीं, यकीन है कि हम आगे भी इसे बढ़ाते रहेंगे। हम सभी को आगे पहल करने के लिए हम सभी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दाऊदकंडी दिवस और अपना रजन डे के लिए हम लोग इसी प्रकार इकट्ठे होते रहें, यही शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी पलटन से सहयोग के तौर पर हमें कुछ 10,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। मैं हमारे पूरे दाऊदकंडी परिवार के सेवानिवृत्त जवान, लखनऊ में रह रहे जवानों और उनके परिवारों की तरफ से दाऊदकंडी बटालियन के पूरे सर्विस जवानों को, सीओ साहब, एसएम साहब और अफसर साहिबान, जेशो साहिबान जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं यहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और यहीं पर हम आज
जो अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं कैप्टन देव प्रकाश साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आकर हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए का कष्ट करें। धन्यवाद। मोबाइल वीडियो है कि खराब है अभी। कहा जाता है कि एक छोटे से कण को मिला करके मजबूत छड़िया बनता है। सेम उसी प्रकार से एक एक बंदे को मिलाते हुए, एक एक कण को मिलाते हुए दो का छड़िया बनता है, तो एक एक बंदे को मिलाते हुए हमारी एक परिवार का संगठन होता है। इस संगठन को बढ़ाना, इसका उत्साह बढ़ाना, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। इस संगठन को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। इस परिवार की जो आज फट नींव है हमारे परिवार में, इस जगह पर, इस दुर्गापुरी लॉन के ऊपर हमने स्थापित की है। इससे आगे को हम एक ही आराधना करते हैं सभी से कि ये जो मजबूत संगठन बनाने की हमने कोशिश किया है, इस संगठन को एक से एक बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं सभी को एक ही वचन दे सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने कदम रखा है, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस कदम को जब तक इस दाऊदकांडी बटालियन का झंडा खड़ा रहेगा तब तक आप साथ देते रहेंगे। आप लोगों से मेरा ये विनम्र है। आज ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए हमारे चीफ गेस्ट कैप्टन बेद साहब, जो कि आज कितने उल्लास के साथ में कहां से आते हुए कहीं इस लखनऊ में पांव रखा, तो आज हमारा इस परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए, जिनको हमने एक चीफ गेस्ट के तौर से उनका चुनाव करते हुए उनसे संकल्प करवाया, प्लस उनके द्वारा ही इस पार्टी का संपन्न हुआ। आज मैं सबसे पहले कैप्टन बेद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस परिवार के बारे में 4 शब्द आकर वह हमारी शोभा बढ़ाए। अभी जगह करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद। इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ बुलाने का और आने का मौका दिया। मैं ये वक्त, ये समय हमेशा अपनी आगे की जिंदगी में याद रखूंगा। आप लोग दाऊदकांडी परिवार के सदस्य हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार खूब उन्नति करे, दिन दुगनी रात चौगनी खुशहाली आए, खुश रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे की मदद करे और हमेशा ऊपर वाला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अभी ये जो परंपरा है, ये जो आप लोगों ने शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, वक्त आता है चला जाता है, हम रिटायर हो जाते हैं, दोबारा उम्मीद नहीं होती कभी दोबारा मिलने की, क्योंकि काफी दूर दूर से एक साथ यहाँ आए थे परिवार में और लास्ट में जाना ही होता है। वो तो सिस्टम है, उसको निभाना भी होता है। लेकिन ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं ना, तो दोबारा सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये परंपरा जो आप लोगों ने शुरू की है ना, किसी भी हालत में इसको हर साल निभाए रखना और ऐसे ही मिलते रहना। हम नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई न कोई आएगा या नहीं आएगा तो आप लोग आओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के बारे में पता चलता है, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, बच्चों के बारे में बातें करते हैं। और तो क्या, किसी को लेना देना है, थोड़े दिन में तो सब चले जाते हैं।
फिर एक छोटी सी एक घटना याद आती है मेरे को, जब मैं सुबेदार मेजर था यूनिट के अंदर, तो एक जीओसी साहब आए थे अपने बटालियन में विजिट करने के लिए। तो सीओ की अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी और उसके बाद सीओ का ब्रीफिंग के बाद सीओ साहब बाहर आए, मेरे को बोले कि जीओसी साहब जेसीओ लाइन चेक करेंगे। ये शायद आप लोगों को तो उस टाइम उस दिन होंगे पता भी होगा। तो एकदम हड़बड़ाहट मच गई कि भाई अभी 5-7 मिनट में बाहर आने वाले और जेसीओ लाइन में तो कोई जाता ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा मेरा रूम हमेशा तैयार रहता है, फर्स्ट में वही रूम था वो दिखाऊंगा, और एक रूम बगल में बाबुओं का था उनको भी दिखा देंगे। तो वो 2 रूम जैसे भी करे हमने 10 मिनट के अंदर जो भी टाइम था। वो आए, बाहर नेम प्लेट लगी थी, तो उसने बोला मैं एसएम का रूम चेक नहीं करूंगा। वो वापिस हो गए, फिर अगले रूम में गए, फिर उन्होंने एक चीज बोला बाहर वहीं बरंडे में खड़ा होकर के, बोला ये रैंक कैसा है जेसीओ रैंक, तो पहले तो अपने माँ बाप को देखता है, अपने भाई बहनों को का भविष्य संवारता है, उसके बाद खुद के बच्चे बड़े हो जाते उनको संवारता है, और उनको संवारते संवारते रिटायर हो जाता है, और अपने को कभी नहीं देखा उसने। तो उन्होंने बताया कि मैं अगली बार 1 महीने में आऊंगा, हर जेसीओ के रूम में एक टीवी, एक कूलर और एक कर्टेन पर्दे और एक टेबल जिसमें पानी का कैंपर और गिलास वगैरह रखे होंगे। ये चीज हर रूम में मेरे को मिलना चाहिए। और वो फिर यूनिट ने मिलके जेसीओ साहब ने सहयोग करके वो अरेंज करा भी, और फिर पूरी दिन के एक जेसीओ वहां देखने भी आए थे कि 12 कुमाऊं की जेसीओ लाइन देख के और कैसे रहते हैं। तो इस बात को मेरे का कहने का मतलब ये था कि हम रिटायर हो गए, पूरी उम्र तो करा ही करा, अब सीनियर सिटीजन के लेवल में पहुंच गए, या काफी लोग हमारे जैसे सीनियर सिटीजन से भी ऊपर चले गए। तो अपने आप को कब देखा? तो अभी तक ठीक है, अपना कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन अभी अपने आप को देखना है। जो आपने त्याग किया है, आपने अपनी जिंदगी भर परिवार से दूर रह के कोई तकलीफें सही है, उनको पूरा करने के लिए यही वक्त है। फिर 70 साल के हो गए तो उसके बाद कर भी नहीं पाओगे, फिर कहीं चलने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। तो तब कह रहा हूं मैं हर एक से यही कह रहा हूं कि अपने लिए जियो कुछ समय के लिए। भाई बच्चे आज तक तुम्हारे संभल नहीं पाए तो आगे उनको काम करना ही होगा, वो संभलेंगे, वक्त पड़ेगा। आपका सहारा है, आपका सहारा जिस दिन हटेगा तब कौन संभालेगा। तो काफी अच्छा सिस्टम है, काफी अच्छी पेंशन मिलती है, तो उसमें से तुम 25% भी अपने ऊपर खर्च करोगे तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। घूमना फिरना मिलना काम नहीं है तो चलो यार आज राम सिंह साहब के वहां चलते, आज बहादुर साहब के पास चलते, आज जोधा साहब के पास चलते, ऐसे एक दूसरे के पास मिलो, घूमो, वक्त भी लगेगा और जो टेंशन है ना दिमाग की वो भी दूर होगी। अकेले घर में पड़े रहोगे, कुछ न कुछ सोचते रहोगे, और जब एक दूसरे के साथ मिलके बैठोगे, बात करोगे तो सब चीज भूल जाता है आदमी, आपस में ध्यान लगा रहता है, और वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो अपने परिवार की देखभाल करो, ये जरूरी है। ये नहीं कहता कि उनको इग्नोर कर दो, लेकिन कुछ उसमें से हिस्सा अपने लिए भी रखो। थोड़े दिन में तो फिर सब ऐसे रह जाएगा, फिर पछताते रहेंगे यार हमने तो अपनी लाइफ तो जी नहीं, ऐसी जिंदगी, अब जाने का वक्त आ गया। तो वो पछताना ना पड़े इसलिए कुछ अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए कुछ खर्च करो, और इधर उधर जैसे भी जो भी एंजॉय कर सकते हो करो। सबसे अच्छी बात मैं तो यही समझता हूँ। और जब उन दिनों में वो इसलिए उदाहरण थे, इतने बड़े आदमी भी हमारे लिए इतना सोचते हैं कि अपनी जिंदगी नहीं जीते कभी भी, तो अब वो सोचते हैं तो हमें भी तो सोचना चाहिए। जिंदगी तो हमने जीनी है, करना हमें चाहिए। तो अपने बच्चों की देखभाल करो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय हमेशा अपने लिए भी निकालो और अपनी जिंदगी जियो।
खुश रहो, एक दूसरे की मदद करो, गलत बात दिमाग में आने ही मत दो। बिल्कुल आपका बीपी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, खुश रहोगे तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी। काफी आर्मी के दौरान, सर्विस के दौरान आप लोगों ने भाग दौड़ की है, शरीर को फिट बनाया, उसको कमजोर मत होने दो। अभी भी सुबह शाम वक्त निकालो अपने लिए, किसी काम में बिजी रहो, लगे रहो, वॉकिंग करो, योगा करो, काफी कुछ चीजें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। और हर आदमी को ये रूटीन बनाओगे तो चलेगा। आज कर लिया यार कल कर लेंगे, आज रहने तो नहीं हो पाएगा। एक रूटीन अपने दिमाग में बढ़ाओ कि भाई मैंने सुबह 1 घंटा योगा करना है, 1 घंटा वॉक करना है, तो वो होगा। हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी बात हो गई या कोई जरूरी, बहुत जरूरी काम होगा तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल वक्त में आप लोग कर सकते हो। और ये करते रहोगे तो आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तकलीफ नहीं होगी, परिवार वालों को तकलीफ नहीं होगी और खुश रहोगे। कोशिश करो अपने परिवार को, सब बड़े हो, अपने परिवार के बुजुर्ग हो, पूरे परिवार को खुश रखो। डांटना फटकारना ये वक्त गया आपका। अभी जब आपके छोटे बच्चे थे, आप यंग थे, वो वक्त था आपका। अभी आपका वक्त है प्यार करने का। अपने परिवार को प्यार करो, समझाओ। 10 गलतियां करेंगे, गुस्सा आएगा, लेकिन मत करो, प्यार से ही समझाओ उनको बस। वो आपको अच्छा मानेंगे और बहुत इज्जत करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। और आपने अपनी फौज वाला रूल वहां लागू करा तो सब कुछ अकेले रह जाओगे, कोई पूछेगा नहीं और कुछ कर नहीं पाओगे। और जहां रही बात पैसे की, तो पैसे को कोई नहीं पूछता आजकल। आपकी पेंशन को कोई नहीं पूछेगा, आपकी देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा। और हम तो भगवान से शुक्रगुजार करते हैं कि उस लेवल में हमने जन्म लिया कि हम मध्यम वर्ग से आते हैं, जिसमें हमारी सेवा हो जाती है। सबसे परेशान बुढ़ापा खराब किसका होता है? उच्च वर्ग का। आज मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी ओल्ड एज होम में बंदे हैं, वृद्धाश्रम में, वो सब पैसे वालों के। रेमंड कंपनी का मालिक कितना बड़ा था और ओल्ड एज होम में रहा है लास्ट, और अरबों खरबों का व्यापार है उसका अभी भी। तो ये कह रहा हूँ कि मध्यम वर्ग में जन्म लेने का यही फायदा है कि नीचे वाले बच्चे देखभाल करते हैं। और वो कब करते हैं? जब आप देखभाल करवाना चाहते हैं। आप लोग उनके साथ जैसा डील करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो यूनिट में हमने क्या कद्दू में तीर मारे, अपनी नौकरी के दौरान उनको भूल जाओ सब। अब आप सब बराबर हो। एक जनरल भी वही हैसियत रखता है, एक सिपाही भी वही हैसियत रखता है रिटायर होने के बाद में। कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा नहीं। और अपने आप को बड़ा कभी समझो ही मत। सबको बोलो, इज्जत से बोलो, ना बोलता है उसको भी बोलो। 2 बार आगे से बोलो कि 3 बार अपने आप बोलेगा। तो ये मंत्र है जिंदगी के, वेटरन लाइफ के, सीनियर सिटीजन के, कि अपने परिवार को खुश रखो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए कुछ पैसा निकालो, एंजॉय करो, खुश रहो, एक दूसरे की मदद करो, आपस में मिलते रहोगे। एक के घर में कोई प्रॉब्लम है, 4 आदमी वहां खड़े होंगे, उसके आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि मेरे को आप लोगों ने यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी जो कुछ करना है सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए करो। के भाई थैंक यू, धन्यवाद। औखंडी बटालियन की जय, औखंडी बटालियन की जय, औखंडी बटालियन की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय।